ओके, प्रीवियसली वी स्टेटेड ऑल कि हम स्पिनिंग से यान को कैसे बनाते हैं, यानी कि स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच यान change into fabric. Now there are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. weaving मतलब बुनाई करना और knitting मतलब सिलाई करना, यानी कि जब धागों से हम किसी फैब्रिक को बनाते हैं उसके बाद उस कपड़ों को पहनने की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि हम नॉर्मली जो क्लोथ्स हैं उसको ऐसी वेयर नहीं कर सकते. वी वांट टू बी इन आवर शेप और बॉडी शेप्स के लिए लाने के लिए जो भी हम डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं इंडिया में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल ट्रेडिशनल हैं, उधर डिफरेंट तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए ही दो प्रोसेस होती हैं, लाइक वीविंग एंड knitting. Now the process of arranging two set of yarns together to make fabric is called weaving. यानी कि टू सेट्स ऑफ यार्न को हम जो प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक को बनाते हैं उसको ही वीविंग कहते हैं, बुनाई कहते हैं. नाउ इन एक्टिविटी 5 हैव यू सीन देयर इज़ अ टू पेपर्स ऑफ ग्रीन एंड रेड इन कलर दिस एंड इन दिस वे द बैक साइड the lines are arranged in a horizontal and we cut into the small lines, and the red ones we will get stitch into like a, जैसे कि हम फैब्रिक बना रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोसेस आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई गई है वो ही एक बुनाई और सिलाई करने की प्रक्रिया होती है. नाउ आप in a similar manner two set of yarns are woven to make a fabric. Now the yarns are much thinner than our paper strips of course. यानी कि आप खुद ही जानते हैं कि जो धागे होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, जो कि एक पेपर की मतलब जो हम हाथ की हेल्प से उसको नहीं वीविंग कर सकते. नाउ तो देयर इज़ अ वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन लूम्स. बड़े बड़े हैंडलूम्स और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें हैंड ऑपरेटेड पावर ऑपरेटेड मशीन्स होती है, जिसकी वजह से हम जो आपकी वुवन है या निटिंग प्रोसेस है उसके थ्रू क्लोथ्स को बनाते हैं ना. निटिंग हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर निटिंग. आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में हमारी नानी दादी हमारे लिए स्वेटर बनाते थे, पर जैसे जैसे लोग अपडेटेड हो रहे हैं दे जनरली वेयर द वुलन क्लोथ फ्रॉम द मार्केट. तो वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथ आइटम्स. नाउ यूज टू मेक पीस ऑफ फाइबर. हैव यू एवर पुल द yarn फ्रॉम अ torn pair of socks? What happens? Single yarn get pulled and continuously as the fabric get unraveled. यानी कि आपने कभी देखा होगा कि वीविंग प्रोसेस इस तरीके से होती है कि वन सिंगल थ्रेड आर कन्वर्टेड इनटू अ फुल फैब्रिक फॉर्म. यानी कि जो धागे से या ऊन की मदद से जो हम स्टिच करते हैं, अगर उसका एक रेशा भी अगर हम उसको अनस्टिच कर देते हैं, उसको खोल देते हैं, तो पूरा ही उसकी जो उसकी डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाती है. तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक. यानी कि जो हम सॉक्स हैं वुलन आइटम्स हैं वो जनरली हम निटेड फैब्रिक्स के पहनते हैं. निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. जैसे कि हमारे घरों में दादी हमारी नानी बड़े लोग इन चीज़ों को बनाते हैं और बाज़ारों में भी इस चीज़ की प्रोसेस की जाती है. ना हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल कि वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि पहले की क्लोथिंग जो होती थी यानी कि जो कपड़े होते थे कैसे लोग पहनते थे सिल के. आपने देखा होगा आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी. पहले के जो अर्ली मैंस थे दे जस्ट टू टाइम पीपल यूज द वाक एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देम. से पहले के लोग पेड़ों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ पेड़ों की और एनिमल्स स्किन को अपनी बॉडी को कवर करने में यूज़ में लेते थे. पर जैसे ही लोगों ने जो अर्ली मैंस या पुराने टाइम में एग्रीकल्चर कम्युनिटी एग्रीकल्चर कृषि में ज़्यादा लोगों का योगदान रहा, वो उस चीज़ को धीरे धीरे उस चीज़ का सीखने लगे कि कैसे हम
पेड़ों के पत्ते या अदर थिंग्स को डिफरेंट वेज में हम उसको वीविंग में चेंज कर सकते हैं, लाइक वीव ट्विंग्स ग्रास इनटू मैट्स एंड व्हाट टू स्टिच टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्टेम। किस तरीके से हम उसको धागों में बना के कपड़ों की बुनाई कर सकते हैं। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि इंडस्ट्री का चलन इतनी पहले नहीं हुआ था, तो पहले के लोग क्या करते थे कि जो नेचुरल फाइबर्स थे उन्हीं की मदद से अपनी बॉडी को कवर करते थे। लाइक इन एंशियन इजिप्ट हो गए, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। जैसे कि हमारी जूट होता है, सेम एज अ नेचुरल फाइबर फ्लैक्स आर ग्रोइंग नियर द रिवर नाइल। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पहले के लोग सिलना नहीं जानते थे, तो सिंपली ड्रैप द फाइबर अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो सिर्फ अपने कपड़ों को अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लपेट लिया करते थे। नाउ द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. It is not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as an unstitched piece of work. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे ही सुई का निर्माण हुआ, लोगों ने उसका इन्वेंशन किया, तो लोग कपड़े बुनना सीख गए, उसको स्टिच करना सीख गए और कपड़ों का अलग अलग तरीके से वेरिएशन भी सीख गए। आज भी हम देखते हैं कि साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी, टर्बन इज़ इन वी वेयर इन अ अनस्टिच फॉर्म। इसको हम किसी भी स्टिच फॉर्म में नहीं पहनते, इसको जस्ट वी रैप इट अराउंड अवर बॉडी इन द वे ही वो। नाउ जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन इन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न तरीके की जगहों पे विभिन्नता है खाने की, उसी तरीके से हर जगह कपड़े पहनने और अलग अलग फाइबर्स से कपड़ों का बनाने का निर्माण भी अलग है। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।